आजमा रहे हैं। और कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि नामांकन वापसी का दिन अंतिम दिन है, सुरेंद्र भाटिया जी मेरे साथ है। भाटिया साहब, क्या लगता है, हर बार देखा जाता है कि 400-500 नाम तो वापस हो ही जाते हैं, कुछ नामांकन रद्द हो जाते हैं, कुछ नामांकन वापस हो जाते हैं। और पिछली बार के लिहाज से देखें तो लगभग 1200 1250 के आसपास का जो आंकड़ा अनुमानित है, उसी प्रकार का फिगर इस बार भी नजर आता है। तो क्या लगता है, क्या इस बार नामांकन जो हुए हैं उसके पीछे वजह अलग अलग पार्टियां ज्यादा चुनाव लड़ रही, ये एक बड़ा कारण है, या आमतौर पर यह स्थिति पिछले 4-5 चुनाव से लगातार बनी हुई है? और इसका प्रभाव क्या होगा अगर कोई नाम वापस नहीं लेता है तो? ऐसा शमशेर जी, ये जैसे 5 पार्टियां इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी और उसके बाद आप, तो 90 को 5 से 450 उम्मीदवार तो इन पार्टियों के रहे। उसके अतिरिक्त एक और खेल चलता है। भारतीय जनता पार्टी अपने 2 डमी खड़े करेगी, कुछ गाड़ियां फालतू लेने के लिए, कुछ एजेंट फालतू बनाने के लिए, कुछ कांग्रेस भी करेगी ऐसा। जो मजबूत उम्मीदवार होता है वो 1-2 अपने डमी उम्मीदवार कुछ पास लेने के लिए, कुछ गाड़ियों, मान लिया हर एक उम्मीदवार को 5 गाड़ियों के पास मिलते हैं, तो अगर 2 उसकी डमी है तो वो 15 पास गाड़ियों के ले लेंगे। तो ये भी होता है। तो उम्मीदवार 1000-1200, जो बात आप कह रहे हैं कि 1000-1200 उम्मीदवार तो रहेंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। वो कोई 100 वोट लेगा, कोई 400 लेगा, कोई 500 लेगा। महत्व है इस समय जिनका आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सुमित्री जिंदल का महत्व है, राजीव जैन का महत्व है, यहाँ पे एक चौधरी रंजीत सिंह का महत्व है, और कुछ और चेहरे ऐसे हैं जो बागी खड़े हुए हैं, बड़े नाम। लेकिन मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। कांडा जी का एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू आया, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनेलो, बहुजन समाज पार्टी और मैं, हम जीत के जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। वो 1 मिनट की बाइट मेरे पास है, वो आप लोगों के पास भी होगी। तो कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं बागी खड़ा किया। ये मीडिया में नई बात चल रही है। उदाहरण के तौर पे कुछ स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर उम्मीदवार दिए, कुछ स्थानों पर कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार दिए हैं। ये देखते हुए कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको रानिया सीट कह रहा हूँ, रानिया सीट पे कांग्रेस का कमजोर उम्मीदवार दिया गया है, कांग्रेस ने भी कमजोर उम्मीदवार दिया है, भारतीय जनता पार्टी का भी कमजोर उम्मीदवार दिया गया। और वहां पे मुकाबला रंजीत सिंह, चौधरी रंजीत सिंह और अभय सिंह के बेटे इनेलो के जो हैं अर्जुन चौटाला, उनके बीच होने जा रहा है। और वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के कमजोर उम्मीदवार है। ये ऐसा क्यों हुआ है? चौधरी रंजीत सिंह दोनों पार्टियों के प्रिय हैं। चौधरी रंजीत सिंह हुड्डा साहब के क्लासमेट हैं और मनोहर लाल जी के भी प्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रिय हैं। वो दोनों जगह ये कह सकते हैं भी मैं जीत के आऊंगा तो आपके साथ आऊंगा। और ऐसा राजनीति चलती है। सुबह किसी और को कहा जाता है मैं आपके साथ हूँ, दोपहर को किसी और के साथ, शाम को किसी और के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में भी कहा जाता है हरियाणा में आया राम गया राम की धरती है, और वैसे चोरी छुपके भी कहा जा सकता। सुमित्री जिंदल हिसार से आई है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है गलत हो। सुमित्री जिंदल भी बीजेपी की एक गेम प्लान के अंतर्गत वो चुनाव लड़ रही है। जो नेगेटिविटी कमल गुप्ता जी के पास रहे, नेगेटिविटी कमल गुप्ता के पास रहे और विनिंग उम्मीदवार सुमित्री जिंदल होगी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि नवीन जिंदल है ही है, और वो उनके साथ आ जाएंगे। ये जो बात मैंने गोपाल कांडा ने तो कह ही दी है। चौधरी रंजीत सिंह ने अलग आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि गोपाल कांडा और इनेलो बीजेपी की बी टीम के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ये जो है जेजेपी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जेजेपी रंजीत सिंह पे और गोपाल कांडा पे और इनेलो पे आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और डी कौन है, ये भी चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी की 35 सीटें आती हैं और कांग्रेस की 35 आती हैं या 40-40 दोनों की आती है, हालांकि ये स्थिति रहने वाली नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, ये जो बागी है, जैसा स्वामी जी कह रहे थे, हरियाणा की हिस्ट्री में केवल 1987 को छोड़ 1987 में निर्दलीय केवल एक थे और 5 कांग्रेस के थे और बाकी चौधरी देवीलाल जी के साथ आए थे। और वैसे 7 से 9, 6 से 9 इंडिपेंडेंट रहते ही हैं। नीलोखेड़ी एक ऐसी सीट है, वहां पे इंडिपेंडेंट 1991 के बाद आमतौर पे इंडिपेंडेंट जीते। ऐसे महम में पिछली बार जीते हैं, सिरसा में 3 बार इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, रानिया में रणजीत सिंह जी इंडिपेंडेंट जीत के मंत्री बन चुके हैं। तो ये चीजें रहेंगी, लेकिन मुकाबला मेरा ये मानना है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है और कांग्रेस का एज है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानूंगा भट्टे साहब, आपको ये क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में कई टिकट के दावेदार थे, उनमें से ज्यादा रिस्क कहां लगता है आपको? अगर नाराज लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग तो जीत कर भी आएंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5,000, 10,000, 8,000, 2,000, 1,000 का नुकसान करेंगे, ये ज्यादा नुकसान कहां पर देखते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में थी और सबसे ज्यादा जो बागी है भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के भी बागी हैं। कांग्रेस की मैं अगर कोई गंभीर बागी उम्मीदवार को मानता हूं तो अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा को मानता हूं। चित्रा सरवारा जो है वो वहां पे अनिल विज जी के हक में गेम चली जा सकती है और वो कांग्रेस में अगर चित्रा को टिकट मिलती तो वो इस बार विनिंग उम्मीदवार हो सकती थी। तो कांग्रेस को उस सीट का नुकसान होने जा रहा है। अंबाला कैंट पे इसी प्रकार रानिया में भी कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार और जो रणजीत सिंह जी जो है वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। हालांकि रणजीत सिंह जी की स्थिति बहुत अच्छी इस बार नहीं है, पिछली बार तो वो इंडिपेंडेंट जीते थे और उनकी मदद की थी इनेलो ने। इनेलो ने एक कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया, अशोक वर्मा, जो 10,000 के वोट पे रह गए और वो बीसी थे, उनको केवल बीसी के वोट मिले और जाट वोट जो थे वो इनेलो ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे और उनके वोट जाके चौधरी रंजीत सिंह को किए थे। ये हिसार में अगर गौतम सरदाना भी रहते हैं, अब मुझे ये नहीं समझ आती गौतम सरदाना वापस लेंगे नाम। अगर बीजेपी की प्लानिंग के तहत स्मृति जिंदल लड़ रही है चुनाव तो हो सकता है गौतम सरदाना नाम अपना वापस ले ले और वहां पे कमल गुप्ता बीजेपी के रहे और स्मृति जिंदल आजाद रूप में चुनाव लड़े। स्मृति जिंदल इतना बड़ा नाम है, वो अपना नाम शायद वापस नहीं लेंगे। अगर उन्होंने चुनाव लड़ा है तो ऐसी स्थिति में वो नाम वापस, जैसे रणजीत सिंह जी अपना नाम वापस नहीं ले सकते, हो सकता है राजीव जैन भी अपना नाम वापस ना ले। जो सोनीपत से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो नेता लंबे समय से, और वहां भी ये हो सकता है भी वहां पे निखिल मदान जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और ये भी हो सकता है वोट बांटने की स्थिति में कोई गेम प्लान में हो। और ऐसा सिरसा में जब डॉक्टर मंगल सेन जी थे, एक बार महावीर रातूसरिया जी बड़े नेता थे, वो मटका पे चुनाव लड़े थे भाजपा से विद्रोही होके और पूरी भाजपा की टीम उनके साथ लगी थी। चौधरी देवीलाल के साथ समझौता होता था और उनको आजाद उम्मीदवार के रूप में वहां चुनाव लड़ाया गया था। 1991 में 1600 वोट से वो चुनाव हार गए थे। उस समय उनको पार्टी से निकाल दिया और 1 महीने बाद उनको पार्टी में फिर शामिल कर दिया गया और वो वर्षों तक अभी भी भाजपा में वो परिवार है। पिछली बार उनके बेटे प्रदीप रातूसरिया भाजपा के उम्मीदवार थे, तो वो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के तहत संगठन ने कहा था भी आप चुनाव लड़ो और उनको पार्टी से निकाल देंगे। ये राजनीति करने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी हो सकता है। कुर्सी के लिए प्लानिंग की जाती है, बागी तेवर दिखाए जाते हैं और उस प्रकार से जब ऐसे लोग मैदान में जाते हैं तो फिर उनके इमोशनल कार्ड के चलते लोग भरोसा भी कर लेते हैं। मेरे साथ चंचल नांदर जुड़ गए।